हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति 8.2 का बेसिक पढ़ेंगे। बच्चों, हम हर एक एक्सरसाइज का जो आपको आवश्यकता पड़ता है उसका बेसिक पहले प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है जब आपका बेसिक ही कमजोर होगा तो चैप्टर आप क्या लगाओगे, नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारा ज्यादा फोकस रहता है बेसिक पे। आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे समस्या नहीं होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम 8.2 का बेसिक पूरा इसमें बेसिक रहेगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली को लगाएंगे 8.2 को। देखो बच्चों, तो यहाँ पे बेसिक हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा लाल बट्टी कक्का के बारे में। लाल बट्टी कक्का के बारे में याद ही होगा आपको, लाल बट्टी कक्का के बारे में। तो बच्चों, पहला क्या था, साइन। ये क्या था, साइन थीटा। और क्या था, कॉस थीटा। और क्या था, टेन थीटा। यहाँ पर बच्चों क्या था, कॉसेक्स थीटा। क्या था, कॉसेक थीटा। फिर क्या था, सेक थीटा। फिर क्या था, कॉट थीटा। तो बच्चों इतना तो आपको याद होगा ही, क्योंकि इसको पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, पूरा एक अच्छे से इसमें क्लियर थे। तो बच्चों, आज हम कोण के बारे में बात करें। क्या करेंगे, कोण के बारे में जानकारी लेंगे। कल हम भुजा के बारे में देखे थे, भुजा का अनुपात। अब देखेंगे आज कोण। क्या देखेंगे, कोण के बारे में। देखो बच्चों क्या होता है, यदि मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले हम सीखेंगे मान निकालना। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज। नाम क्या है, ए बी सी। ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। देखो बच्चों, आज बात होगा एंगल के बारे में, कोण के बारे में। किसके बारे में, कोण के बारे में। तो बच्चों, मान लेता हूं एक कोण कितना है, 90। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक कितना होगा, 90 डिग्री। एक कितना होगा, 30 डिग्री। और ये कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 30, देखो 60 30 90, 90 90 180। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चों, मैं कुछ बात मानने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए यदि बच्चों ए एक्स है, क्या है, एक्स है, तब एक 2x होगा। और ये क्या होगा, एक्स अंडर रूट 3 होगा। बच्चों, इसको रट्टा मान लीजिए। इसी की सहायता से हम लोग सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा है इसको आप लोग रट्टा मान लीजिए। सबसे पहले क्या बच्चों, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है, 90। यहाँ पर क्या है, 60। 30 अंश के सामने अगर एक्स होगा तो 90 के सामने मुझे क्या होगा, 2x होगा। 60 के सामने मुझे क्या होगा, एक्स अंडर रूट 3 होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब इसी के सहायता से बच्चों हम साइन 30 और 60 डिग्री का मान निकालना सीखते हैं। एक सेकंड के लिए क्या करेंगे, साइन 30 और 60 का मान निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं साइन 30 डिग्री। क्या देखते हैं, साइन 30 डिग्री। देखो, तो सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो देखो बच्चों, इसमें लंब कितना है, यक्स। कितना है, यक्स। कर्ण कितना है, 2x। कितना है, 2x। x से x कट गया तो कितना आ गया, साइन 30 बराबर बच्चों 1/2। 1/2। बाबू लोग आपको ये हमेशा काम पड़ेगा। साइन 30 और कितना आ गया, 1/2। अब इसी प्रकार बच्चों हम छह का मान निकाल सकते हैं। सेम इस प्रकार क्या निकालना हो, cos 30 का मान। किसका, cos 30 का मान। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। देखो बच्चों, आधार कितना है, आधार कितना है, एक्स अंडर रूट 3। कर्ण कितना है बच्चों, 2x। कितना है, 2x। x से x कैंसिल आउट तो कितना बच गया, cos 30 बराबर बच्चों कितना आ गया, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2। ठीक है बच्चों। अब सेम इसी प्रकार आप 10 का निकालिए। किसका निकाल लीजिए, 10 का निकाल लीजिए। 10 30 बराबर, देखो बच्चों 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। देखो बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, x। आधार कितना है, x अंडर रूट 3। x अंडर रूट 3। x से x
कर दिया तो कितना आ गया 10 30 बराबर 1/√3 1/√3। ठीक है बच्चों, साइन कॉस 10 देखा आपने, एक छोटी सी चीज मानने से क्या क्या फायदा हो रहा है, तो क्यों ना मानिए इसको, अवश्य मानिए जब इतना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से साइन कॉस 10 सबका मान निकल रहा है। अब क्या आ गया कॉसेक, क्या आ गया कॉसेक। अब निकालते हैं कॉसेक 30 का। देखो बच्चों कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर यहाँ पर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना बच्चों, कर्ण 2x कितना है 2x, लंब कितना x, x से x कट गया तो कितना आ गया cosec 30 बराबर 2, कितना आ गया 2। ठीक है, cosec 30 बराबर कितना है 2। यहाँ पर सब डिग्री है बच्चों, ठीक है सब डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगा लीजिए 30 डिग्री 30 डिग्री हर जगह 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार देखते हैं सेक, क्या देखते हैं सेक 30 का सेक 30 अंश बराबर, सेक बराबर क्या था बच्चों, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखो बच्चों कर्ण कितना है 2x, आधार कितना है x√3, x से x क्या हो गया यहाँ पर 2x। ठीक है, तो कितना आ गया सेक 30 डिग्री बराबर कितना आ गया 2/√3, 2/√3। और बच्चों इसी प्रकार आप निकाल सकते हो कितना। अब क्या बच गया हमारे पास कॉट, क्या बच गया कॉट 30, कॉट 30। कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है x√3, लंब कितना है बच्चों x, कितना x, x से x कट गया और क्या आ गया cot 30 डिग्री बराबर √3। तो देखो बच्चे एक छोटी सी चीज मानने से आपको क्या फायदा है। यहाँ से बच्चों एक बार मैं आपको एक पैटर्न बना दे रहा हूँ जिससे हमेशा आप हर एक वैल्यू को निकाल सकते हो। सबसे पहले हम 30 क्या देखें 30 डिग्री वाला देखें, सब यहाँ पे हम 30 डिग्री वाला मान निकाल लिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबका निकल गया। चलो अच्छा अब देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं किसका 60 के लिए, क्या देखते हैं 60 के लिए, क्या इसे 60 का मान निकाल सकते हैं, हाँ बच्चों निकाल सकते हो। साइन 60 बराबर देखो बच्चों साइन 60, देखो अब देखो आपको देखना है 60 से तो लंब कौन होगा, इस 60 के सामने लग जाएगा, साइन 60 लग जाता लंब बटे कौन, तो बच्चों अब लंब कौन होगा 60 के सामने लग लंब x√3, लंब बटे कर्ण कितना 2x, x से x कट गया तो कितना आ गया बच्चों साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। सब मान बच्चों आपको काम पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन लगाते समय। इसी प्रकार बच्चों अब निकाल लीजिए आप cos 30 का मान, cos 30 बराबर cos बराबर क्या था बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ध्यान बच्चों आधार बटे कर्ण। 60 के सामने को जाए लंब हो गया तो आधार कितना हो गया x, क्या हो गया x, कर्ण कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x, यहाँ पर 60, यहाँ पर कितना है 60 है, x से x कट गया कितना आ गया 1/2, 1/2 यहाँ पर लिख रहा हूँ cos 60 डिग्री बराबर 1/2 पॉइंट करके लिखूँ। इसी प्रकार tan 60, इसी प्रकार tan 60 tan बराबर सामने का भुजा लंब, लंब बटे आधार हुआ ना, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया x√3, अब आधार कितना हो गया x से x कट गया तो कितना गया बच्चों tan 60 बराबर कितना आ गया √3। देखो बच्चों एक छोटे से त्रिभुज मानने से हम लोग कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना हम लोग साइन 30 यानी कि त्रिकोण के चौगुन अनुपात का 30 और 60 का मान यूं ही निकाल लिए कि नहीं, जो आपको आगे बेनिफिट देगा, क्योंकि हमको ये पढ़ना इसी के बारे में काम है। ठीक है बच्चों, देखो इसके बाद कुछ हमारे पास और बचे प्रश्न भी निकालते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 60 वाला। और क्या बचा बच्चों, जैसे कि क्या हो गया cos 60 बराबर
कॉस से बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखो बच्चों कर्ण है, सामने का वजह लंब हो गया, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण क्या है फिक्स, 2x क्या है 2x। और देखो बच्चों ये क्या हो गया कर्ण हो गया, तो सामने में लंब, लंब कितना हो गया x अंडर रूट 3, क्या हो गया कट गया, कितना आ गया 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3। सब स्टार्ट करने के बाद अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा बच्चों, सेक क्या बच गया, सेक 60। हाँ देखो सेक बराबर क्या होता है बच्चों, आधार क्या कहते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखो कर्ण कितना है 2x, आधार कितना है 60 अंक के सामने का वजह लंब, आधार कितना हो गया x, x से x कट गया, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास कॉट, क्या बचा कॉट 60। देखो कॉट बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सामने क्या बचा लंब, लंब कितना हो गया x अंडर रूट 3, आधार कितना हो गया x, x बटे x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3, x से x क्या हो गया कट गया, 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3। तो बच्चों यहाँ पर साइन कहते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान पूरा हम लोग निकाल चुके हैं, पूरा मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो आगे हम लोग को प्रश्न लगाते समय काम आएगा। आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए तो जल्दी से, ठीक है स्क्रीनशॉट आपको घुमा दिए हुए। अब हम देखते हैं बच्चों 45 डिग्री का मान निकालना, किसका मान निकालना 45 डिग्री का मान निकालना, ठीक है धीरे चल रहा हूँ। बच्चों 45 डिग्री का मान आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। देखो जो 45 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, बस आपको त्रिभुज लगाना है सीधा, इसके लिए सब एकदम नियम से लगाना है, क्या करना है नियम से। देखो बच्चों एक कोण कितना है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, ये मान लीजिए 45 है, कितना है 45, ये कितना होगा 45, कितना होगा 45 होगा, क्यों, क्योंकि 45 45 90 90 90 180। नाम दे दो बच्चों, नाम दे दो ए बी सी, ध्यान दो बच्चों। यदि हम क्या करते हैं, यदि 45 के सामने का वजह x, ध्यान दो बच्चों ये कितना है 45 है, तो सामने क्या होगा x, ये भी 45, तो ये भी क्या होगा x होगा, क्या होगा x। तब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय होगा बच्चों x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, तो एक x बाहर आ गया तो अंदर कितना बच गया अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अब हम निकालते हैं 45, क्या कहते हैं 45 डिग्री का मान निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले निकालते हैं साइन 45, साइन 45 डिग्री क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया यक्ष, कितना हो गया यक्ष, कर्ण कितना हो गया यक्ष अंडर रूट 2, तो यक्ष से यक्ष कट गया, तो कितना हो गया साइन 45 डिग्री बराबर ए बटे रूट 2, ए बटे रूट 2। तो इसी प्रकार cos 45 बराबर देखो, cos 45 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों cos 45, देखो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना x, कर्ण कितना है x अंडर रूट 2, x से x खत्म हो गया, 1 बटे अंडर रूट 2 बच गया। तो बच्चों तो यहाँ से इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं 10 45, लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों यक्ष, आधार कितना है यक्ष, आधार कितना है यक्ष, तो करके कितना आ गया 1, यानी कितना आ गया 10 45 बराबर 1, कितना 10 45 बराबर 1। फिर देखिए इसी प्रकार निकाल लीजिए cos से, क्या निकालूँ cos से 45 डिग्री, cos बराबर क्या था बच्चों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है x अंडर रूट 2, x अंडर रूट 2, लंब कितना है x, x से x कट गया अंडर रूट 2 बच गया। इसी प्रकार बच्चों निकाल लीजिए sec 45, sec 45, देखो बच्चों sec बराबर क्या होता है बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना बच्चों x अंडर रूट 2,
एक्स अंडर रूट 2 बटे एक्स, एक्स से एक्स कट गया, कितना बच गया अंडर रूट 2 बच गया। उसके बाद देखो बच्चों क्या आ गया कॉट, क्या आ गया कॉट 45, कॉट 45 डिग्री। कॉट बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है यक्स, लंब कितना है यक्स, कट के कितना आ गया एक, कितना आ गया एक। तो बच्चों यहाँ से हम 6 पूरा मान निकाल चुके हैं, सब मान निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री का भी मान निकालिए, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट में ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 0 डिग्री का मान निकालना, 0 और 90, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए तो ठीक है बच्चों। देखो बच्चों उससे आपको बता दें जो 0 और 90 का मान होता है, तो आपको पता है यदि मान लो मैं त्रिभुज बनाऊँ, क्या बनाऊँ ऐसे एक त्रिभुज बनाऊँ, देखो यदि ये 90 डिग्री है, यदि क्या है 90 डिग्री है, तो पक्का है जब 90 बनेगा कोई दूसरा तब त्रिभुज बन नहीं करेगा, ऐसा नहीं बनेगा ना। तो बच्चों यहाँ पर वैसे पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये रियलिटी बस आपको बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए 90 कितना है 90, तो ये कितना होगा 0, कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि 90 90 क्या होगा 180। वैसे बच्चों त्रिभुज नहीं बनेगा, क्या होगा त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन बस आपको एक कहते हैं मान निकालने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखो क्या होता है यदि ये x है तो ये क्या होगा x होगा, क्या होगा x, और ये क्या होगा 0, क्या होगा 0 होगा, ठीक है बच्चों। यदि ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, और ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। निकालते हैं, चेक करते हैं, देखो यार कैसे होगा। हम निकालते हैं पहले साइन 90 का मान, साइन 90 का मान, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यक्स, कर्ण कितना है यक्स, यक्स कट के कितना आ गया एक, कितना आ गया एक, तो यहाँ से कितना आ गया साइन 90 बराबर एक, साइन 90 बराबर, ठीक है साइन 90 बराबर एक। अब निकालते हैं कॉस 90, क्या निकालते हैं कॉस 90। देखो कॉस 90 रखा है, कॉस वर्ग करता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 0, कर्ण कितना है यक्स, कितना आ गया 0, क्योंकि 0 में जब इस संख्या से भाग जाते हैं तो कितना आता है 0 आता है। तो कितना आ गया बच्चों कॉस 90 बराबर 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर इसी प्रकार निकालते हैं टेन 90, क्या निकालते हैं टेन 90, टेन 90, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है यक्स, आधार कितना है 0। देखो बच्चों जब किसी संख्या में हम लोग 0 से भाग लगाते हैं तो काम में अनंत अपरिभाषित, क्या है अनंत आ गया। तो कितना आ गया बच्चों टेन 90 बराबर कितना आ गया अनंत, कितना आ गया अनंत, अपरिभाषित कह सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर देखो अब इसी प्रकार निकाल लीजिए, क्या कहते हैं कौशिक 90 किसका मान कौशिक 90 का मान, कौशिक 90 का मान, ध्यान से देखो कौशिक बराबर क्या होता है बच्चों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है यक्ष, लंब कितना है यक्ष, बराबर कितना आ गया एक, कितना आ गया एक। तो बच्चों कौशिक 90 का मान कितना आ गया एक, कितना आ गया एक। अब निकाल लेते हैं शेक 90, किसका निकाल लेते हैं शेक 90 का मान, शेक बराबर क्या था बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है बच्चों यस, आधार कितना है 0, कितना है 0। देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 0 से भाग लगा रहे हैं, तो कितना आ गया अनंत, क्या कितना आ गया बच्चों अनंत आ गया, अपरिभाषित, क्या आ गया अपरिभाषित। यहाँ शेक 90 का मान क्या अपरिभाषित है, शेक 90 का मान कितना अपरिभाषित, यानी कि इतने लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या बचा कॉट, क्या बचा कॉट 90, कॉट 90। देखो कॉट का बराबर क्या होता है बच्चों, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना बच्चों आधार 0, लंब कितना है यक्स, तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो कॉट 90 का मान कितना आ गया बच्चों 0, कितना आ गया 0, ठीक है बच्चों।
देखो यहाँ पर हम 0 डिग्री का मान निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं, सॉरी 90 डिग्री का मान निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं 0 डिग्री का मान। जैसे कि मान लीजिए sin 0, तो क्या होता है बच्चों, sin 0 लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो 0 के सामने मुझे क्या हो गया लंब, लंब कितना हो गया 0, कर्ण तो फिक्स बराबर कितना हो गया 0, यानी कि बच्चों sin 0 बराबर कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। ठीक है, फिर निकालते हैं cos 0, cos बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ध्यान दो बच्चों, 0 के सामने मुझे क्या हो गया लंब, तो आधार कितना हो गया x, कर्ण कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 1। यहाँ से बच्चों cos 0 बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। उसके बाद बच्चों कितना आ गया, अब बारी आती है sin cos 10, क्या आ गया 10 0 का मान, देखो 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो बच्चों 0 के सामने का जो लंब क्या हो गया, लंब कितना हो गया 0, आधार कितना हो गया x, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, 10 0 कितना आ गया बच्चों 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम निकालते हैं, इसके बाद क्या बचा cosec 0, cosec बराबर क्या होता है बच्चों कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है बच्चों 0 के सामने पूजा लंब, तो कर्ण कितना हो गया x, 0 देखो कर्ण कितना हो गया x, 0 के सामने पूजा लंब 0, तो 0 से बाहर गया कितना आ गया अनंत, कितना आ गया अनंत, यानी क्या आ गया बच्चों cosec 0 का कितना आ गया अनंत, कितना आ गया अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, फिर देखो बच्चों इसी प्रकार हम निकालते हैं किसको sec 0 का मान, sec बराबर क्या होता है बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना बच्चों x, आधार कितना ध्यान दो सामने बचा क्या हो गया लंब, कितना हो गया लंब, तो आधार कितना हो गया x, कितना आ गया करके 1, कितना आ गया 1, यानी कि sec 0 का मान कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब क्या बचा cot 0 बराबर, cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, देखो सामने का बचा लंब, आधार क्या हो गया x, क्या हो गया x, लंब कितना हो गया 0, तो कितना आ गया अनंत, क्या आ गया बच्चों cot 0 का मान कितना आ गया अनंत। देखो बच्चों हम लोग पूरा जितना वैल्यू समानता जो जो हमको पढ़ना है, ठीक है, अपने लेवल में क्लास 10 के सभी वैल्यू को निकालना सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, बस आपको 3 त्रिभुज बताएं, 3 त्रिभुज में पूरा हम आपके सामने मान निकालना सिखा दें, तो आप लोग अब मान निकाल सकते हो। देखो बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ये मान नहीं याद रहेगा तो आप क्या 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए हमको इसको बेसिक बताना पड़ा। ठीक बच्चों, एक बार हम इसका सारे बना के पूरा एक टेबल बनाते हैं, फिर इसमें बता देते हैं सब एक लाइन से। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको एज करता हूँ, एक बार इसकी शर्ट मान लीजिए तो इसको। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ऐसे सब लिखा दिया गया, तो आप लोग टेबल बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, बिना मतलब के कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कितना था लिख रहा हूँ सही से 90, कितना था 90। तो बच्चों आज की वीडियो बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय। बस बच्चों आप लोग इसको क्या कहते हैं रिवाइज करिएगा और पूरा सबका मान याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।